हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएसआर। कल हमने पॉलिनोमियल का बेसिक देखा था। आज हम पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसकी न्यूमेरिकल मीनिंग देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं उसका, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे कि कर्व के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के कैसे निकालते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पर हमको गिवन है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसका न्यूमेरिकल मीनिंग क्या है? तो जैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए सपोज कीजिए आपके पास कोई यहाँ पर p ऑफ x करके कोई पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, जैसे x प्लस 7 है। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7, मतलब x प्लस 7 हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया। अब इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो x प्लस 7 है, इस x प्लस 7 को किसके इक्वल कर देंगे? 0 को इक्वल कर देंगे। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपके वो वैल्यू होती है x की कि अगर x की वैल्यू को वो पुट किया जाए जिसके कारण ये p ऑफ x कितना आ जाए? 0 आ जाए। दैट मीन्स the value of x for which the whole of p of x getting 0, then the x is said to be zeros of polynomial. For example, यहां पर हमने x is equal to -7 पुट किया। x is equal to -7 पुट किया तो देखते हैं p of -7 कितना आएगा? p of -7 that is -7 plus 7 and this one be 0. So -7 is the zeros of this given polynomial. This is the numerical meaning. That means कि x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे किसी पॉलिनोमियल में उस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए? 0 आ जाए। दैट इज योर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये थी इसकी न्यूमेरिकल मीनिंग। अब दूसरा है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स कर्व ट्रेसिंग से हम देखते हैं कि कैसे उसके मतलब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहां पे उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे हमको दिया गया p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7, तो अगर यही हमको दिया गया y इज इक्वल टू x प्लस 7। अब 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कर्व कैसे ट्रेस करते हैं। लीनियर इक्वेशन का हम पढ़ चुके थे कि उनका कर्व कैसे ट्रेस करते थे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए x को अगर हमने -7 माना तो y कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। वहीं अगर हमने x को आपका 1 माना तो y कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। फिर अब इस y की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना, तभी तो वो x प्लस 7 है जो होगा x की वैल्यू वो आपको 0 मिलेगी। तो कैसे ये y की वैल्यू 0 कहां पे होती है? ये जो y की वैल्यू है ये 0 होती है आपकी कहां पर? x एक्सिस पे। कहां पे होती है? x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी लाइन है, कोई भी कर्व है, अगर वो आपको इस टर्म में दिया गया कि y इज इक्वल टू x प्लस 7 या y इज इक्वल टू यानी कोई x के टर्म में दिया गया, तो वो x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और जीरोज भी तो वही है कि जिसके लिए y की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। तो x एक्सिस पे जितनी बार वो कट करेंगे वो होगी उसकी उतने जीरोज होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने इसको लिया और यहां से एक ऐसा कर्व लिया तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो x की ये जो कर्व है ये आपका x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है? 3 टाइम्स कट कर रहा है। 3 टाइम्स कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जीरोज कितने हुए? 3 जीरोज हुए। अब सिमिलरली अगर कोई ऐसा आपको कर्व दिया गया, ये कर्व दिया गया, तो यहां पर ये है आपकी x एक्सिस और इस x एक्सिस में ये जो कर्व है कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, मतलब इसके जो जीरोज हैं कितने होंगे? 0। अब वहीं आपका अगर ऐसा कर्व दिया था कि एक ही पॉइंट पे कट करके ये ऐसे चला गया, तो यहां पर एक नॉर्मल पॉइंट मिल रहा है, मतलब यहां पर कितने जीरोज होंगे? 1 0 होगा, यहां पर 0 और यहां पर आपके 3 होंगे। तो ये थे हमारे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि अगर कोई आपको
पॉलिनोमियल दिया गया है y के टर्म में दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 जैसे दिया गया है, तो x एक्सिस पे जितनी बार वो कर्व कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने उसके जीरोज होंगे। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो वो हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। हमने कल पिछले वीडियो में देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री होती है 1। डिग्री कितनी होगी, 1 होती है इनकी। तो इनकी डिग्री 1 होती है और इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ए एक्स प्लस बी। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, जहां पर ए जो था आपका नॉट इक्वल टू 0 था। अब इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमने देखा कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जिस भी x के लिए p ऑफ x की वैल्यू 0 आए, या जिस भी x के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए, वो आपका होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और p ऑफ x आपका कितना था, ax प्लस b था, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। सो अब x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करानी है, तो b का हम ट्रांसपोजिशन कराएंगे, तो कितना आ जाएगा, ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। दिस इज द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसके जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो होते हैं 1 होते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को कंपेयर करें कि आपको जैसे क्वेश्चन दी गई है 3x प्लस 7, ये कोई हमको पॉलिनोमियल दिया गया और इसके जीरोज निकालने हैं, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7। तो इसके जो जीरोज निकलेंगे आपके, वो जीरोज कितने आएंगे, माइनस ऑफ b अपॉन a, b का माइनस, तो b है आपका 7 और उसका माइनस अपॉन a कितना है आपका 3, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, -7 अपॉन 3। इस तरह हम लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है आपका जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कैसे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम देख चुके थे कि जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो कौन से पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होती है, इनकी डिग्री होती है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोस पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, इनकी डिग्री 2 होती थी और इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। और चूंकि इसकी डिग्री 2 होती है, इनकी डिग्री 2 होती है, तो इनके जो जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। एक होता है आपका अल्फा और दूसरा होता है बीटा। यहां पर हमने p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिया हुआ है। अब इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, तो इसके जीरोज निकालने के लिए हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही हम इनके क्या निकालेंगे, कुछ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उनको देखते हैं। यहां पर p ऑफ x आपको गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू आपकी आएगी 1, b आएगा आपका यहां से -2 और c आएगा आपका यहां से -8। ये हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। और फिर a का मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, c से। तो a का मल्टीप्लाई हमने c से कराया, कितना है आपका -8 आया। अब यहां पर -8 आ रहा। अब हमको ये देखना है कि -8 के कैसे, कौन से ऐसे दो फैक्टर है जिनका प्लस माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर इसके फैक्टर बनाए तो क्या आ रहा है, एक 4 इंटू 2 आ रहा है और एक 8 इंटू 1 आ रहा है। ये फैक्टर आ रहे हैं 8 और 1, तो इनका तो कभी 2 नहीं आएगा, तो 4 और 2 का आ सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं
कि P ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस माइनस 2x को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 2x, क्योंकि -4x प्लस 2x जो है आपका कितना होगा, -2x होगा, माइनस ऑफ 8। और यहां से हमने देखा कि x अगर हमने इन दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस 4x से x कॉमन लिया तो यहां मिलेगा हमको x माइनस 4, और अगेन यहां से 2 कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन लिया तो यहां से भी कितना मिला, x माइनस 4। मीन्स यहां पर हमको मिल जाएगा, एक मिलेगा x माइनस 4, हमने दोनों से कॉमन लिया ये, और यहां से मिल जाएंगे x प्लस 2। मीन्स P ऑफ x के जो फैक्टर थे वो आ गए x माइनस 4 और x प्लस 2। अब अगर इनके जीरोज निकालने हैं तो जीरोज निकालने के लिए वो जो इक्वेशन थी या जो पॉलिनोमियल था वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम मान लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा मान लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक आ जाएगी आपकी x वैल्यू 4 और दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू आपकी -2। तो यहां से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस थे वो इस तरीके से निकालते हैं, और ये क्वाड्रेटिक था तो इसके 2 जीरोज आएंगे, कौन कौन से, आपका एक आएगा 4 और एक आएगा -2। इसका मीनिंग ये है कि अगर अब हम यहां पर 4 पुट करते हैं x की जगह तो इस पूरे इक्वेशन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। वहीं अगर -2 भी पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते थे, एक को मानते हैं अल्फा और दूसरे को मानते हैं बीटा। तो एक हुआ आपका अल्फा और दूसरा हुआ बीटा, ये दोनों आपके जीरोज हैं। तो अगर इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप मिलता है हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ ए। और ये बी और ए क्या है, तो जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हुआ है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर जो b है आपका दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b अपॉन a। और वहीं अल्फा इंटू बीटा जो होता है दैट इज योर c अपॉन a। अब इनको वेरीफाई कराएं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, वही है हमारा वेरीफाई कैसे कराएंगे। तो इनको वेरीफाई कराने के लिए हमको यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। वेरिफिकेशन कराते हैं हमको अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 4, और बीटा हमने कितना ले लिया, -2। और यहां से हम ए बी सी की से कंपेयर करके ऑलरेडी ए बी और सी की वैल्यू निकाल चुके थे। तो ए आया है आपका कितना, 1, बी आया आपका -2 और सी आया था आपका -8। अब देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा प्लस माइनस ऑफ 2, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, और 4 - 2 कितना हुआ, 2। कितना आया हमारा, 2 आया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका, 2 आ गया। वहीं अगर हम देखें इसका -b अपॉन ए कितना आता है, तो माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है, -2, और एक माइनस और था तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए आपका 1 था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां से आ गया 2। तो यहां से हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, -b अपॉन ए के इक्वल है। तो ये आपका वेरीफाइड हुआ। हेंस जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल हुआ, -b अपॉन ए के इक्वल हुआ। पहला आपका वेरीफाई हुआ। वहीं अगर जीरोज और पॉलिनोमियल के लिए देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी 4 थी और बीटा आपका -2 था। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 तो कितना आता है यहां पर, -8 आता है। और इसको वेरीफाई किससे कराना है, c अपॉन ए से कराना है। तो c अपॉन ए, c की वैल्यू आपकी -8 थी और a आपका 1 था, तो ये भी कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहां से हमको क्या मिल रहा है, हेंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। यहां से हमने
इन दोनों के जो जीरोस थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और साथ ही साथ जो उनके कोफिशिएंट थे उनके साथ उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिए।